गंगा का वह जल धारा बनकर बहने लगा, जिसे आज हम गोदावरी कहते हैं। शिवजी ने गोदावरी को सदा अखंड बहने का वरदान दिया। ये सुनकर बूढ़ी माँ अचानक दिव्य ज्योति से भर उठी और अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। माँ पार्वती, वे बोली, वत्स गौतम, वत्सी अहिल्या, तुम दोनों परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हुए। दरअसल तुमसे ईर्ष्या करने वाली अन्य आर्षिप पत्नियों ने मेरे पुत्र गणेश की आराधना की थी और कहा था, इनको दंड दो। गणेश जी ने मजबूरी में एक गाय का रूप धारण किया और तुम्हारे खेत में चले गए। तुमने घास का तिनका भी प्रेम से मारा, वह गाय मर गई। पर तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह पाप भी पाप नहीं रहा। पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी एक नारद जी प्रकट हुए और कहा, आर्षि गौतम, आप सतर्क रहें, क्योंकि कुछ समय बाद की बात है। सह्याद्री पर्वत के पुणे क्षेत्र में राक्षस अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं और वहां त्रिपुरासुर का भाई और कुंभकर्ण का पुत्र भीम, अपार बलशाली राक्षस, उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले चुका था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के हाथों हो सकती है। घमंड में चूर होकर उसने कैलाश पर ही चढ़ाई कर दी। उस समय मां पार्वती सह्याद्री पर्वत की घाटियों में एक नदी के तट पर विहार कर रही थी। भीम ने मां की अलौकिक सुंदरता देखी और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मां क्रोध से कांप उठी। जैसे ही भगवान शिव को पता चला, वे नंदी पर सवार हो तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। भीम अपनी विशाल सेना लेकर आ धमका। भयंकर युद्ध हुआ। शिवजी ने त्रिशूल की दिव्य ज्योति से प्रहार किया। भीम ने अपनी राक्षसी शक्ति से पलटवार किया। धरती कांपने लगी, आकाश में बिजलियां गरजने लगी। अंत में भगवान शिव ने संपूर्ण शक्ति से त्रिशूल चलाया और भीम का संहार हो गया। मरते समय भीम ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, प्रभु, मेरे अपराध क्षमा करें, कृपा करें, इस स्थान पर सदा निवास करें। शिवजी ने उसे मोक्ष दिया और वहीं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए प्रकट हो गए। जहां वह महायुद्ध हुआ, उस नदी का उद्गम आज भी भीमा नदी कहलाता है। आज भी यह मंदिर घने जंगल और दुर्गम पहाड़ों के बीच बसा है, मानो स्वयं शिवजी वहां एकांत साधना कर रहे हों। जब कुंभकर्ण के भाई रावण को यह समाचार मिला कि उसका भतीजा भी शिव के हाथों मारा गया, तो वह क्रोध से पागल हो उठा। लंका की रक्षा के लिए उसने ठान लिया कि वह स्वयं कैलाश जाकर भगवान शिव से दिव्य कवच और शिवलिंग प्राप्त करेगा। वह अपने पुष्पक विमान पर सवार हो आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़ चला। बाकी कथा अगले भाग में। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में मिलते हैं रावण और शिवजी के उस ऐतिहासिक संवाद के साथ।